अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मगज़। मगज़ बड़े और छोटे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें स्मेल आती है। अक्सर लोग ये कहते हैं, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं विदाउट स्मेल। 2 बकरी के मगज़ लिए मैंने। इसके साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 चम्मच सोया सॉस इसमें जाएगा, 2 अदद दरमियाने दर्जे के प्याज जो है वो मैंने बारीक चॉप किए हैं, 1 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच विनीगर और हाफ कप इसमें ऑयल जाएगा। इसके साथ जो मसाला जात हम लेंगे वो हाफ चम्मच ज़ीरा है, हाफ चम्मच काली मिर्च, 2 चुटकी अजवाइन। अजवाइन जो है वो स्मेल को ख़त्म करती है। ये हमने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया। सूखे धनिया से बहुत अच्छी स्मेल आई, इसमें खुशबूदार बनेगा। अब हमने पैन लिया, पैन को हमने चूल्हे पे रख के गर्म कर लिया। फ्लेम मीडियम टू लो आपने इसमें रखनी है। इसमें अब हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जो है वो प्याज, जो हमने 2 दरमियानी प्याज बारीक चॉप की हुई थी, वो इसमें डाल देंगे। अब हमने प्याज को इसमें ब्राउन करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में या कोई स्पेशल चीज़ बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो ऑयल गर्म हो चुका है और प्याज इसमें भुनना शुरू होगी। ये एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है। प्याज अच्छी तरह भूनी जाए ताकि वो जब हम चबाएं तो वो कच्ची कच्ची मुंह में ना आए। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे, जो 1 अदद हमने काटी थी उसको हम थोड़ा सा प्याज के साथ भून लेंगे। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसमें शामिल करनी है वो मगज़ है। वो हम 2 अदद जो हमने बकरे के लिए थे, आप बड़े के भी ले सकते हैं, वो आप इसमें शामिल करेंगे। बड़े का लेंगे तो वो 1 होगा। इसको अच्छी तरह आपने इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे अंडा फ्राई करते हैं ऐसे ही आपने इसको मिक्स करना है। इसमें हम अब 1 चम्मच जो सोया सॉस लिया था वो डालेंगे, 1 चम्मच हमने विनीगर लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। सॉसेस की मदद से इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे। अब 2 से 3 मिनट आप इसको इसमें पकाएंगे ऑयल में। इसके बाद जो हमारे बाकी स्पाइसेस हैं, वो हम जो मसाले हैं वो इसमें शामिल करेंगे। अभी हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। इसमें आधा चम्मच जो है वो हमने नमक जो इसमें है वो ऐड करना है। आधा चम्मच जो नमक है वो इसमें ऐड किया। इतनी मज़े के बनते ये, और स्पेशली ये नाश्ते के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं मगज़ खाना।
अब हमारा अलमिया ये है कि हम इन चीज़ों से दूर हो गए, इस वजह से सर दर्द भी ख़त्म नहीं होता, नज़र भी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और जो है बाल भी वाइट हो रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से जो हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं वो वैसे नहीं। अब हमने इसको डिश आउट किया, आप देखिए कितना मज़े का, कितना प्यारा लग रहा है। मैं चम्मच से आपको चेक करवाती हूँ, बिल्कुल अंडे की तरह, लेकिन बहुत टेस्टी। आप जब खुद बनाएंगे तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई ये बहुत टेस्टी बना है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम एक नींबू काटते हैं। अब हमने इसमें नींबू जो है वो, अगर आप नींबू निचोड़ के थोड़ा सा टेस्ट करें तो अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ मेरे पास थोड़ा सा सूखा सब्ज़ धनिया और एक थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चा वो काटी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।